हेलो दोस्तों, आप लोग को पारा क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग को हम एलिगेशन पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि मिश्रण। पूरा मिश्रण एक ही सूत्र पर आधारित होता है। जैसे कि बताते हैं, जी ले लिए, यही ए ले लेते हैं। ए पहली वस्तु, बी दूसरी वस्तु, और इस दोनों को मिलाकर जो बने उसे तीसरी वस्तु। एलिगेशन में होता है यह कि दो वस्तु को मिलाकर एक वस्तु का बनना, तीसरी वस्तु जो बनता है उसे किस अनुपात में दोनों वस्तु को मिलाने पर तीसरी वस्तु बना, वही रेशियो निकालना होता है। तो पहली वस्तु ए माने, दूसरी वस्तु बी, और तीसरी वस्तु जो बना सी। इसका रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, ए माइनस सी, और दूसरा करेंगे सी माइनस बी। ऐसे भी कर सकते हैं आप, बी माइनस सी या फिर सी माइनस ए। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो बड़ा रहे, बड़ा में से छोटा को घटाना है। जैसे कि आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, 30 रुपया प्रति किलो चावल के साथ 20 रुपया प्रति किलो वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें 22 रुपया प्रति किलो वाला चावल प्राप्त हो। पहली वस्तु 30 रुपया, पहली वस्तु दूसरी वस्तु, ₹30 प्रति केजी है, दूसरी वस्तु 20 रुपये प्रति केजी है। अब दोनों मिलाकर 22 रुपया प्रति केजी बना। किस अनुपात में मिला कि 22 रुपये प्रति केजी बन जाएगा। तो इसको क्या किए थे, बड़ा में से घटाना है छोटा को। तो 30 माइनस 22, इसको 22 माइनस 20, इसको क्या हो जाएगा 2, इसका 8, यानी कि 2:8। इसको आप 1:4 भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन से और आगे समझ सकते हैं क्या। किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 13 वर्ष है, तो कक्षा में लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात बताएं। एवं दो लिखा गया। पहला विलियम बॉय, दूसरा है गर्ल। बॉय का औसत आयु 12, गर्ल का औसत आयु 15, और संपूर्ण कक्षा का औसत आयु 13। दोनों को किस अनुपात में है, जिससे मिलकर 13 हो गया औसत आयु। तो निकालने के लिए हम 13 माइनस 12 और 15 माइनस 13 कर देंगे, 2:1। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों, एलिगेशन बहुत इजी है, आप इसी तरह आगे देखते रहिए और कुछ क्वेश्चन सीखते रहिए। तो तीसरा क्वेश्चन आते हैं। 30 रुपया प्रति किलो चावल के साथ 18 रुपया प्रति किलो वाला 20 किलो गेहूं मिलाने से 24 रुपया प्रति किलो वाला गेहूं प्राप्त होता है। तो बताएं कि 30 रुपया प्रति किलो वाला गेहूं कितना मिलाया गया होगा। यानी 30 रुपया वाला प्रति किलो चावल, 18 रुपया प्रति किलो वाला चावल 20 किलो गेहूं से मिलाने पर 24 रुपया वाला प्रति किलो बन जाता है। तो इसको घटाने पर क्या होगा, 30 माइनस 24, इसको 24 माइनस 18, यानी 24 में से 18 जाएगा तो 6,
30 में से 24 जाएगा 6, यानी 6:6, यानी कि 1:1 का रेशियो में, यानी कि अनुपात 1:20 kg, यानी कि तो पूछ क्या रहा है, 30 रुपया प्रति किलो वाला गेहूं कितना था, तो 30 रुपया वाला 18 रुपया वाला भी 20 kg था, तो अनुपात 30 वाला भी 20 kg ही होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो आते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पर। 50 बच्चों की कक्षा में लड़कों की औसत वजन 18 kg है, जबकि लड़कियों की औसत वजन 24 kg है। इस संपूर्ण कक्षा की औसत वजन 23 kg है, तो बताएं कि कक्षा में लगभग कितने लड़के हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले 50 बच्चों की कक्षा में लड़कों की औसत वजन, यानी बॉय का औसत वजन 18 है, और गर्ल का औसत वजन 24 है, और संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 13 है, 23 है। तो बताएं कक्षा में लगभग कितने लड़के हैं। तो पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 23 माइनस 18 और 24 माइनस 23, यानी कि 1:5। तो पूछ क्या रहा है, बताएं कि कक्षा में लगभग कितने लड़के हैं। तो बॉय जिसको निकालना रहता है, बॉय बराबर उसको ऊपर, बाकी सब नीचे, टोटल कितना है 6, 6 में से 1 निकालना है, और टोटल बच्चों कितना है 50, यानी काटेंगे तो 25, इसका 3, यानी कि 8 पॉइंट कुछ समथिंग, यानी 33 आएगा। यानी कि बच्चों को तो पॉइंट में होगा नहीं लड़का, यानी कि लगभग में ही पूछ रहा था, इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक ग्वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु मिलावट करके 10% लाभ कमाता है, तो वह दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाता है। तो दोस्तों हम पहले बता रहे थे कि पहले सब का औसत एवरेज था, दूसरा क्वेश्चन में वजन था, तो वजन था। इसमें क्या है, एक वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु मिलावट करके 10% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य पर ही बेचकर कोई लाभ नहीं कमाता, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट किया हो। तो दूध में क्या कर सकता है दोस्तों, पानी, तो पानी का तो मूल्य कुछ होगा नहीं, तो दूध और पानी। दूध का मान लिए 1 रुपया किलो खरीदा था, पानी 0 रुपया, लेकिन दोनों को क्या बेच कर वो 10% काटना, दोनों का कितना में बेचा, दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ ये पता नहीं, इसलिए क्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी कि CP निकालने के लिए फॉर्मूला तो होता है SP गुने 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि SP विक्रय मूल्य क्या बोला, क्रय मूल्य के ही बराबर बेचता है। तो 1 रुपया में बेचने पर 100 प्लस प्रॉफिट 10% बराबर क्या हो गया, 100/110, यानी कि 10/11, तो 10/11 हो गया। इसको घटाएंगे यहाँ पे, तो 1 से बड़ा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो हो जाएगा 1 माइनस 10/11। यहाँ क्या है 10/11 माइनस 0, तो आगे क्या हो जाएगा 10 = 11
इज टू 1 माइनस, यानी कि 11 माइनस 10, यानी कि 1:11। नीचे वाले दोस्तों 11 को काट देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 10:1 आंसर हो। अगले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 50 रुपया में 5,000 रुपया में से कुछ रुपया को 10% की दर से ब्याज पर लगाया तथा शेष राशि को 8% की दर से ब्याज पर लगाया गया। यदि कुल धन पर उसे 9% की ब्याज प्राप्त हुआ तो बताएं कि 10% पर कितने धन को उधार लगाया गया। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे, कुछ धन को 10% और शेष को 8% से। 10%, 8%, दोनों पर ब्याज प्राप्त हुआ 9%। बताएं कि 10% पर कितने, 1, यानी कि 10 माइनस 9 और 9 माइनस 8, बच गया 1:1, यानी कि 50-50 अनुपात 2 बराबर 5,000 था, इसलिए वो अनुपात 1 बराबर, यानी पूछ क्या रहा है 10% पर, अनुपात 10 1 बराबर कितना होगा 2,500। यही आपका आंसर हो गया। 10% पर भी 2,500 लगाया और 8% पर भी 2,500 ही लगाया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। 10,000 रुपया में से कुछ धन को 10% उधार लगाया गया, जबकि शेष धन को 5% पर उधार लगाया गया। यदि कुल मिलाकर उसे 700 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ तो बताएं कि 5% पर कितने धन को उधार लगाया गया। दोस्तों उसमें क्या था, तीनों को परसेंटेज दिया हुआ था पर पैसा नहीं दिया हुआ था। इसमें हमको निकालना क्या है 5% पर। दोस्तों 10% पहले हम 10% पर और कुछ को 5% पर। अब बीच में उसे हमें बीच में दोनों मिलाकर पता नहीं है, तो इसको दर निकालने के लिए ये सही बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो ये सही हमको 700 रुपया प्राप्त हुआ। मूलधन कितना है 10,000 में, दर हमको पता करना है, यानी आर पता करना है, और समय एक मान लीजिए और 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, यानी आर बराबर, इसलिए आर बराबर 7। यहाँ पे 7% हो गया दोस्तों। तो 10 माइनस 7 और 7 माइनस 2, यानी यहाँ बच गया 5 और यहाँ 3। तो पूछ क्या रहे हैं दोस्तों, 5% पर कितने धन को उधार लगाया। तो 5% पर 5% बराबर कितना लगाया, तो जिसको निकालना था ऊपर, जिसको टोटल को नीचे, तो निकालना है 5% को। तो 5% 3 है अनुपात में, टोटल 5 या 3 8, इक्वल टू धन राशि कितना है टोटल 10,000 है। तो दोस्तों काटते हैं, यहाँ से
4 से काटते हैं, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, फिर कट गया है, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 कटा है, फिर इसको काटते हैं, 2500 का क्या होगा, एक मरते में 2 दूनी 4, एक बचा 5 दूनी 10, यानी कि 1250। अब गुना कर देंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 या 15 हुआ, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 और 0, यानी ये 3700 आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पात्र में 100 लीटर शराब है, 10 लीटर निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल लिया गया और पानी ही उतना मात्रा में डाल दी गई, तो बताएं कि शराब तथा जल की अंतिम अनुपात क्या है। तो दोस्तों, इसका एक थ्योरी होता है। इसका थ्योरी होता है, यानी कि जल की अंतिम अनुपात क्या है। प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा इक्वल टू 1 माइनस निकाली गई मात्रा वटे प्रारंभिक मात्रा। और जितने बार निकाले जाएंगे, यानी कि प्रक्रियाओं की संख्या, प्रक्रिया की संख्या जितने बार निकाले जाएंगे उसके, तो प्रारंभिक मान कितना था, 100। 1 माइनस निकाले गए 10 लीटर, प्रारंभिक मात्रा 100, कितने बार, 2 बार, 10 लीटर निकाला गया और उतना ही पानी डाले, फिर से 10 लीटर निकाला गया, यानी कि 2। इसको क्या करें, 100 इक्वल टू 100 में से 10 जाएगा 90, यानी बटे 100 स्क्वायर, यानी फिर क्या करें, इसको हम काट देते हैं, 100 गुने कर देते हैं, 9 × 10, 9 × 10, 100 से 100 कट गया ये, यानी कि 99, 81 बचा, 81 ये क्या बचा, दूध। तो पूछ रहा है कि शराब तथा जल की अंतिम अनुपात क्या। दूध नहीं, ये शराब है। दूध या शराब कुछ भी रहे। तो शराब इक्वल टू जल, तो शराब 81 हो गया और पानी 100 माइनस 81 कर सकते हैं, यानी 81 इक्वल टू 19, ये आपका आंसर है। दोस्तों, इसी तरह और सीखने के लिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक जंगल में कुछ शेर और बत्तख हैं। कुछ शेर और बत्तख हैं। यदि माथों की कुल संख्या 90
है और पैरों की कुल संख्या 220 है। पैरों की कुल संख्या 220 है। तो बताएं कि जंगल में कुल कितने बत्तख हैं। तो दोस्तों हम ले लेते हैं कि इसका दो मेथड से बनाया जा सकता है। पहला कि या हम दोनों को ये चीज एलिगेशन पर ही पैर पैर दोनों को ले लेते हैं। हम मान लें टोटल शेर ही है, तो शेर का पैर कितना होगा, 4 पैर होता है, तो 90 मूड़ी है सिर यानी माथा यानी सिर, तो 9 चौक 36, 360 पैर हो जाएगा। यदि हम मान लें पूरा की पूरा बत्तख ही है तो 180 पैर हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पैरों की कुल संख्या 220 दिया हुआ है, दोनों मिलाकर 220 दिया हुआ है। तो दोस्तों हम 360 माइनस 220 करते हैं और 220 माइनस 180 करते हैं। यहाँ बच जाएगा 40। यहाँ कितना बच जाएगा, 0 चल गया, 6 में से 2, 140 बच जाएगा। तो दोस्तों इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी कि 2:7 आ गया। अब निकालना था हमको कितने, बताएं कि जंगल में कुल कितने बत्तख हैं। तो बत्तख का पैर 2 होता है, बत्तख शेर। तो बत्तख का तो हमको निकालना है, जिसको बत्तख निकालना था, तो जिसको निकालना है ऊपर टोटल, नीचे और जितना है यानी 90 सिर काट दिए, बचा 10 में, यानी 70 बत्तख हैं। 70 बत्तख हैं यानी कि 20 शेर है। तो 70 बत्तख यानी 140 पैर इसका बत्तख का हुआ, 140 पैर बत्तख का हुआ और 40 पैर, 140 पैर हो गया बत्तख का। और शेर का अब बचा 20 शेर है, तो 20 चौक 80, 80 जोड़ने पर आ जाएगा 220, यानी ये हमारा सही है। या दूसरा मेथड से देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 4 पैरों वालों के लिए, 4 4 पैरों वालों के लिए होता है क्या कि 4 पैरों वालों की संख्या बराबर क्या होता है, पैरों की संख्या माइनस 2 गुने सिरों की संख्या बटे 2। 4 पैरों वाले यानी कि शेर वाला निकलेगा, पैरों की संख्या कितना है 220 माइनस 2 गुने सिरों की संख्या कितना है 90 बटा 2, यानी कि 220 माइनस 180 हो गया बटे 2। इसको हम कर सकते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 बटे 2, फिर इसको काट देंगे 20,
यानी कि 20 शेर है। तो बत्तख बराबर हो जाएगा टोटल 90 सीरी, यानी कि 90 जानवर है तो 90 माइनस 20 यानी कि 70 बत्तख है। इसी तरह दोस्तों ये आपका बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।